प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जो है नाइटोज की क्लास में। और जुड़ चुके हैं आपके साथ जो है 9 बजे डेली करंट अफेयर्स के साथ 10 मिनट 10 न्यूज शो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सामने 21 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स की। तो चलिए बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी टैगलाइन पढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा है कि सफलता मेहनत मांगती है। अगर हमें किसी फील्ड में जाना है तो मेहनत तो करना ही होगा। या तो नौकरी से पहले करिए या तो फिर बेरोजगार रह के पूरे जीवन करिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कहा कि आपके सामने कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कचरे से हाइड्रोजन ईंधन तैयार करने की तकनीकी विकसित किया? Which country scientists have recently developed a technique to the produce hydrogen fuel from the waste? ये अपने आप में एक बहुत अच्छी न्यूज है। इसलिए अच्छा न्यूज है प्यारे बच्चों को, जो कचरा आपके सामने फेंक दिया जाता है जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, अगर उससे हम हाइड्रोजन फ्यूल बना रहे हैं तो फिर हाइड्रोजन चलने वाली व्हीकल्स भी हम तैयार कर सकते हैं। तो ये अपने आप में इस साइंस की दुनिया का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और याद रखेंगे कि इसको जानकर आपको अच्छा लगेगा कि ये आपके सामने इंडिया के लोगों ने सर्च किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहा गया पहले आपके सामने जो है कि इंडिया में आपके सामने कहा गया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक और जैविक कचरे से हाइड्रोजन ईंधन बनाने की तकनीकी विकसित की है, जो टिकाऊ ऊर्जा के महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मतलब आपके सामने हम लोग हाइड्रोजन एनर्जी बना सकते हैं, किससे? कचरे से। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने कि इस मामले में इंडिया आपके सामने जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने। कहा गया आपके सामने जो है कि विश्व पुस्तक दिवस आपके सामने प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अब आपको हमने क्लास में पढ़ाया होगा कि 22 को पृथ्वी पर पैदा हुए, 23 को किताब पढ़े, 24 को पंचायत किए, 25 को मलेरिया हुआ, 26 को प्रॉपर्टी बेचे। तो 23 को किताब पढ़े आपके सामने 23 अप्रैल हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। लिखा आपके सामने जो है कि आपके इसका स्पष्टीकरण लिखा है कि 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर और आपके सामने जो है मिगुएल सर्वातिस की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। याद कीजिए पेरोच, आपके सामने जो वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये मनाया क्यों जाता है आपके सामने? तो याद रखिएगा, आपके जो विलियम शेक्सपियर साहब हैं, इनके और आपके सामने जो है सर्वातिस करके एक व्यक्ति हैं, इन दो लोगों के पुण्यतिथि यानी डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हम लोग पुस्तक दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पे आपसे कहा गया कि हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा वैश्विक पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल रिसेंटली? वर्ल्ड बुक कैपिटल आपके सामने किस देश को बनाया गया है, किस शहर को बनाया गया? याद रखिए, एक शहर आपके सामने स्ट्रासबर्ग, जो कि आपके कहाँ पे फ्रांस में आता है। तो कहा गया पहले बच्चों कि फ्रांस का आपके सामने जो स्ट्रासबर्ग शहर है, इसे 2024-25 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बना दिया गया। बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रासबर्ग फ्रांस हैज बीन नेम्ड यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द 2024-25। ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जहां पे आपसे कहा गया कि एआई कैरियर फॉर वुमेन वाज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद द विच कंपनी? प्यारे बच्चों, कहा गया आपके सामने कि हाल ही में जो है महिलाओं के लिए एआई करियर किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो महिलाओं के लिए एआई करियर आपके सामने जो है ये किसके साथ मिलकर के हम लोगों ने लॉन्च किया? याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो कहा गया पहले बच्चों आपके सामने जो है कि यह पहल माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के महिलाओं को एआई में करियर के लिए प्रेरित करना हेतु एक शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल बन सकता है कि ये सवाल ऐसे उल्टा भी हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में महिलाओं के लिए कौन सा भी एक इनिशिएशन शुरू किया, एआई करियर फॉर वुमेन। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस डेट को हम लोग जो है आपके सामने अंग्रेजी भाषा दिवस मनाते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाते हैं। अब इतने सारे इंपॉर्टेंट डेज आपने पढ़े होंगे, लेकिन एग्जाम में सवाल पूछेगा कि आपके सामने जो है वो कब मनाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है। तो अगर आपसे कभी ये पूछेगा तो आप कहेंगे सही, तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, इसीलिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा, 23 अप्रैल को जब हम लोग आपके सामने वर्ल्ड बुक डे मनाते हैं, उसी दिन आपके सामने जो है 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि आपको पढ़ा भी कि विलियम शेक्सपियर साहब के आपके जयंती पे इसको मनाया गया, पुण्यतिथि पे। तो जो इनकी पुण्यतिथि पे इसको जब मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा कि ये इंग्लिश के थे, इसलिए इनके नाम पे इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, जहां पर आपसे कहा गया कि विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली बैंड एनर्जी ड्रिंक इन द स्कूल्स? पैरों से ये बड़ा अच्छा न्यूज, अपने भविष्य को देखते हुए बहुत अच्छा काम किया गया। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया? ये बहुत अच्छा है। अब देखते हैं आजकल के छोटे छोटे बच्चे एनर्जी ड्रिंक लेके स्कूलों में पहुंचे, स्ट्रिंग मार रहे हैं और क्लास में कूद रहे हैं। तो ये अच्छी बात आपके सामने है कि एनर्जी ड्रिंक को स्कूल में बंद कर दिया गया। और यह काम पंजाब सरकार ने किया। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, आपके सामने कहा गया कि पंजाब सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया। ये आपके सामने हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छी पहल है पंजाब गवर्नमेंट के, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सुना होगा आप लोगों ने, बीएससी। बीएससी का जो इंडेक्स वैल्यू है उसी को आप लोग सुने होंगे, सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है।
शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज कंपनियां हैं जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो कहा गया आपके सामने कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाया। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना था। याद रखिएगा, ये आपके सामने 1875 1875 में दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर बना था। तो 1875 में बना था और 2025 चल रहा है, तो इसका मतलब 25 25 50 150वां वर्ष आपके सामने हम लोग बना रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने 150। अब एग्जाम में सवाल आपका अगर यह आता है कि आपके सामने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो ये सवाल ये ना सोचिएगा कि आपके स्टैटिक का सवाल है। एक्चुअली करंट अफेयर में इसका न्यूज आया, इसलिए इसका 150वां वर्ष पूरा हुआ, इसलिए आपके सामने पूछा गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब बना। याद रखिएगा आपके सामने बना था जो है ये 1875 में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जहां पर आपसे कहा गया कि इन विच स्टेट इन इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी बीइंग एस्टेब्लिश्ड। किस राज्य में देश का पहला जैव विविधता विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अब यह तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज जीवन में पहली बार होता है तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब भारत के किसी भी कोने में कभी भी आपके सामने अगर जो है बायोडाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। पहले एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब देंगे कि भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है। एआई को लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भारत में पहली यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है। याद रखिएगा महाराष्ट्र के अंदर बनाई जा रही है। दूसरा बात याद रखिएगा, भारत के अंदर पहला बायोडाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो आपका बनाया जा रहा है, ये आपका कहाँ बनाया जा रहा है, केरला के अंदर बनाया जा रहा है। तो क्या पहले आपके सामने केरल जैव विविधता के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में पहला कदम उठा रहा है। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी बनाने का काम आपके सामने कौन कर रहा है, केरल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जहां पर आपसे कहा गया कि हाल ही में डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया। हु हैज लॉन्च द डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल प्रोग्राम। याद रखिए आपके सामने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल प्रोग्राम को किसने चलाया। नीति आयोग ने चलाया, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्ट्री, या कौशल और विकास मंत्रालय, किसने इसको चलाया। याद रखिएगा आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्ट्री। कहा गया आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द, आपके सामने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है, इन लोगों ने आपके सामने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल प्रोग्राम चलाया। तो जब भी कॉपी में हम नोट्स बनाएंगे तो कीवर्ड्स बनाएंगे। आप कॉपी में जाके लिखिएगा आपके सामने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल प्रोग्राम, आगे हाइपन लगा के लिख लीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये ध्यान रखिएगा। नीचे लिखा भी है कि दिस प्रोग्राम एम्स टू ट्रेन यूथ इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड द साइबर सिक्योरिटी। एआई का प्रयोग करना, साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयर करना, इन सब चीजों को देखते हुए आपके सामने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल आया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पे आपसे कहा गया कि विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस फ्री बस ट्रेवल फॉर द वुमेन्स। महिलाओं के लिए किस राज्य में आपके सामने मुफ्त बस यात्रा देने की घोषणा की गई है। कौन सा राज्य जिसने कहा कि महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करेंगे। अगर महिलाएं बस में यात्रा करते तो बिल्कुल फ्री रहेगा। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। तो कहा कि आपके सामने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह कदम उठाई गई है, और हिमाचल प्रदेश ने कहा आपके सामने कि हम लोग महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा चलाएंगे। तो यह था प्यारे बच्चों आज का आपके सामने इंपॉर्टेंट नाइडोज का 10 न्यूज। 10 मिनट 10 न्यूज शो में रोज आपसे मुलाकात हमारी होती है रात 9 बजे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे जुड़े होंगे, आप लोग डेली रात 9 बजे मुलाकात हमसे कर सकते हैं। नाइट डोज की करंट अफेयर्स में क्लासेस अच्छी लगती हो, आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। बाकी आज की सेवा यहीं समाप्त की जाएगी। जहां भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे नाइट डोज 10 मिनट 10 न्यूज शो के अंदर। थैंक यू।